ना 5 बज रखे हैं और आज मौसम कुछ इस तरह से है। बारिश हुई थी सुबह से लेकिन अभी रुक गई है। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग थोड़ा बाहर निकलते हैं क्योंकि यूवी का आने वाला है बर्थडे, तो उसकी शॉपिंग हमें करनी है। और देखते हैं, जूडियो बोल रहे हैं कोई नया शोरूम खुला है, वहाँ जाते हैं, मॉल भी है। और अगर पसंद आएंगे तो वहाँ से शॉपिंग करेंगे हम लोग यूवी के लिए और आयास के लिए भी करेंगे। ठीक है, आपके लिए तो यही हो गई ना। तो बिल्कुल बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चलो चलते हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। निकलते हैं अब हम, क्योंकि बारिश कब आ जाए पता नहीं चलेगा, तो टाइम से हम लोग घर आ जाएंगे तो सही रहेगा। और यहाँ पे ना, और यहाँ यूवी के चप्पल पहना रहे हैं इसके पापा। इसके ना ये चप्पल रखे रखे छोटे हो गए क्योंकि पहले ही ले लिए थे हमने। और यूवी उस टाइम पे छोटा था तो पहनता नहीं था, लेकिन अभी साल भर का होने वाला है तो अब हम इसे पहना रहे हैं। लेकिन ये अभी छोटे होने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ हो जाएंगे 1-2 महीने तो काम आ ही जाए, 1-2 महीना काम आ जाएगा। आजकल बाहर निकलने का मन इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि बारिश की वजह से ना रोडें इतनी गंदी हुई रहती हैं, जगह जगह पानी भरा रहता है और कीचड़ से तो मत पूछो, बहुत गंदी रोडें हुई रहती है आजकल। और एक तो सुबह से ही बारिश चल रही थी ना, तो इस वजह से भी पूरी रोड में पानी भरा हुआ था। और इधर साइड को जिस रोड पे हम चल रहे थे उसमें तो फिर भी कम था, लेकिन पीछे वाली रोड पे ना पूरा पानी पानी था। और मेरा मन बिल्कुल भी आजकल ना बाहर निकलने का कर नहीं रहा है। हस्बैंड की जिद से मैं बाहर आई थी, लेकिन बाहर निकलने के बाद ना अच्छा फील हुआ। जैसे बिल्कुल अंदर ना मैं भी बच्चों के साथ बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और बच्चों आजकल वीकनेस भी मुझे बहुत ज़्यादा है, पूरे फेस से ही मुझे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितनी वीकनेस होगी। बच्चों की 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है अकेले में। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे मॉल पे, और कपड़े मुझे बिल्कुल भी अच्छे तो बहुत थे, लेकिन मुझे लेने का इस बार मैंने सोचा नहीं था कि मैं नहीं लूँगी कपड़े, क्योंकि बहुत ढेर सारे कपड़े हो चुके हैं। और मन भी शॉपिंग करने का बिल्कुल मन ही था, हस्बैंड की जिससे ही मैं आई हुई हूँ। तो यहाँ पे मैं शूज़ देख रही थी, चप्पल देख रही थी अपने लिए, तो वो भी मुझे कुछ जो जैसा मैं चाह रही थी वैसे मुझे मिले नहीं। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ, बाप रे, मैं तो देख ही रह गई। लेडीज़ का ही सारा सामान था यहाँ पे। उसके बाद ना हस्बैंड ने जिद करके जब कपड़े नहीं लिए तो मैंने कहा चलो यहाँ से, तो हस्बैंड फिर मुझे बगल पे ही क्रोमा का शोरूम था वहाँ ले गए। उन्होंने कहा कि वॉच ले ले। मैं सोच रही थी ऑनलाइन मंगाऊंगी, लेकिन एक बार ना मैंने धोखा खा लिया है ऑनलाइन मंगा के एक वॉच। तो इन्होंने कहा वॉच ऑनलाइन नहीं मंगाएगी और यहीं से ही हम लोग लेंगे। तो इन्होंने इस बार, मैं कुछ सोच के नहीं गई थी कि मैं यहाँ से वॉच लूँगी करके, मैं तो बस बच्चों की शॉपिंग के लिए गई थी। तो बच्चों के लिए कपड़े वहाँ बिल्कुल भी नहीं थे, सारे लेडीज़ का ही सारा वहाँ कपड़े थे। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फाइनली वॉच सिलेक्ट करी, मैंने और हस्बैंड ने मेरे लिए, और वो वहाँ पे बिल पेमेंट कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही थी थोड़ा देर, क्योंकि यूवी ना जैसे बाहर ले जाओ तो ना ऐसे नींद आना। और आयांश भी मेरे साथ ही था, ये इतना ज़्यादा शैतानी करने लग गया है आजकल। इसने ना यूवी का चप्पल तोड़ दिया था और खेलने में लगा हुआ था यहाँ पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मॉल से बाहर, और शॉपिंग तो कुछ की नहीं, पसंद कुछ नहीं आया नहीं बच्चों के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं था। हम आए थे स्पेशली बच्चों की शॉपिंग के लिए, लेकिन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं था। और बाहर से ना यहाँ पे अभी लगे हैं झूले। इस मॉल पे मैं पहली बार आई थी। वैसे तो गुड़गांव के ज़्यादातर मॉलों पे झूले लगे रहते हैं बाहर से, और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा झूले मैंने यहाँ पे देखे बच्चों के लिए। तो हमने जब वॉच ले ली थी उसके बाद हम बाहर आते ही हमने थोड़ा देर बच्चों को यहाँ पे, आयांश बोल रहा था कि मुझे गाड़ी में बैठना है, तो ये अकेले बैठने के लिए तो तैयार नहीं था। उसके साथ मैंने यूवी को बैठाने के लिए करा, और यूवी कैसे बैठता है, यूवी के साथ तो मुझे बैठना ज़रूरी था ही, तो मैं भी यहाँ पे बैठ गई बच्चे के साथ। और हमारे लिए स्पेशली ये गाड़ी चलाई गई, बाकी तो यहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे, मतलब इसमें बैठने वाले बच्चे बाकी नहीं थे। तो हम ही लोगों ने यहाँ पे गाड़ी में का पूरा पेमेंट दिया, और काफ़ी देर तक उसने यहाँ पे राउंड लगवाया। बच्चों की खुशी में यही होता है। आयांश काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, और क्योंकि वो चाह रहा था कि मैं इसी गाड़ी में ही बैठूँ, और यूवी भी इंजॉय कर रहा था मेरी गोद में। तो काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पे घूमे, बच्चों को घुमाया। उसके बाद हमें यहाँ पे भूख लग गई थी और हम लोग आ गए थे बर्गर खाने के लिए। और बहुत से लोग ना यहाँ पे नॉनवेज भी खा रहे थे, पता नहीं कैसे सावन के महीने में लोग नॉनवेज खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वेज बर्गर मंगाया, और कुछ यहाँ पे जूस था, और यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज थे। तो यूवी भी ना इसको इतना
अच्छे से खा रहा था ना, मैं तो आई यूवी को देख ही रह गई। और उसके साथ साथ यहाँ पे दोनों बाप बेटे आराम से खाने में लगे हुए थे। यूवी को भी यहाँ पे पकड़वाया हमने अच्छे से और उसने एकदम पकड़ लिया और एक छोटे छोटे बाइट करके खाने लग गया था। अभी ना हम लोग साईं बाबा मंदिर आ रखे हैं और पीछे से अभी हस्बैंड ले रहे हैं यहाँ पे प्रसादी और यूवी ना सो गया है। वैसे मैं इसे यहाँ मंदिर पे नए साल के दिन लेके आई थी, अभी यूवी दूसरी बार आ रहा है। तो चलते हैं अब मंदिर पे। और आज खाली सा लग रहा है, मतलब और आज ना मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, ज़्यादा बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है, तो अच्छे से दर्शन कर लेंगे भगवान के। मंदिर पे आके कुछ अलग ही फीलिंग होती है। और साईं बाबा के मंदिर में इनसे मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी कि मंदिर, साईं बाबा के मंदिर चलते हैं, जो कि आज हम फाइनली आ गए थे। और साईं बाबा का मंदिर इतना अच्छा है, सारे मंदिर ही वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ आके ना इतनी शांति मिलती है ना। और यहाँ भीड़ भी नहीं थी इस टाइम पे, रात का समय था, 7-8 बजे का टाइम, तो अच्छे से हमने दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग घर वापस आए और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की, तो हमने बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था खाना। यहाँ पे डिनर आ गया है और आज हमने डिनर में मंगा रखा है दाल तड़का। हाँ, वही दाल तड़का है। और ये है कढ़ाई पनीर और ये मूंग का हलवा है। और यहाँ पे रोटी और चटनी दे रखी है। तो आज लेट आए थे हम लोग, तो हमने सोचा अब कि बाहर से ही मंगा लेते हैं आज। और पीछे से मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक आप सुन ही रहे होंगे। मेरा बेटा जब मैं बोलती हूँ ना तब ये भी बोलना शुरू करता है, और मैं नहीं बोलेगा। है बेबी? तो गाइस हमारी ना यहाँ पे सोने की तैयारी हो रही है और डिनर हमारा हो चुका है। तो यूवी को मुझे सुलाना है, 11 बज गए हैं रात के और ये अभी तक सोया नहीं है। और इस महाशय को देखो, ये भी नहीं सोया है, तो मैं इनको सुलाती हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं और जो पहले की भी मेरे ब्लॉग के यूट्यूब फैमिली है मेरी, मेरा ब्लॉग आप लोग को सच में कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइए। क्या इम्प्रूव मुझे करना चाहिए अपने ब्लॉग में, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चलता है। मैं ब्लॉग सिंपल तरीके से अपने ब्लॉग बनाती रहती हूँ, तो क्या इम्प्रूव मेरे ब्लॉग में होना चाहिए प्लीज़ मुझे बताइए। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे आगे बढ़ाइए मेरे चैनल। और देखो दोनों भाइयों को कितनी मस्ती हो रही है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। और गाइस मैंने आपको सलमान में एक चीज नहीं बताई, ये पिल्लो मेरी मौसी ने दे रखी। तो अब तो मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।